हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस बौद्ध धर्म का सेकेंड पार्ट में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले बौद्ध धर्म के बारे में हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से कहानी विधि से समझा था, जिसका लिंक आपको इस आई बटन के सजेशंस लिंक में भी आपको मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ वहां पर जाकर उस वीडियोस को पूरा देख ले। मुझे लगता है वो वीडियोस देखने के बाद आप पूरा का पूरा एक पैराडाइम बना लोगे, जिससे आप बौद्ध धर्म को कभी भी भूलोगे नहीं। अब आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंस जो बात है, जैसे कि हम लोग चर्चा करेंगे बौद्ध संगीति के बारे में, बौद्ध बैठकें जो हुई थी उनके बारे में। दूसरा हम लोग विभाजन के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा हम लोग बौद्ध साहित्य के बारे में, और चौथा हम लोग चर्चा जो करेंगे वो प्रतीक चिन्ह के बारे में। तो ये 4 टॉपिक आपको आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ धैर्य के साथ बने रहें और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए हम लोग गाइज आज की टॉपिक शुरू करते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा ये हमारा भाग 2 है, यानी भाग 1 पहले से डाल दिया गया, तो प्लीज़ आप उसको जाकर देख लेंगे। बौद्ध बैठकें, ये VVI है, ये टॉपिक हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। कर्म संख्या जो है 4 है, हमारा 4 बौद्ध बैठक हुआ था। वर्ष भी 4 है ना, और 4 जगह पर हमारा हुआ था। बौद्ध बैठक 4 जगह पर हुआ था, और राजा भी अलग अलग शासनकाल में भी 4 राजा के समय में हुआ था। उसके बाद है, जाहिर सी बात है, बैठक तो होगी तो अध्यक्ष तो होंगे ही, और साथ में उस बैठक की विशेषता क्या थी वो इधर लिखा हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं। प्रथम जो बौद्ध बैठक हुई थी वो हुआ था हमारा 483 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह का सप्तप्रणी गुफा में हुआ था। इस बैठक को जो कराने वाले जो थे उन शासक का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में जब तथागत गौतम बुद्ध 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, उसी वक्त अजातशत्रु एक बौद्ध सम्मेलन कराते हैं, बौद्ध बैठक कराते हैं, जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। याद रखना, अजातशत्रु महाकश्यप। और इसमें जो मुख्य जो बातें थी वो ये थी, जो हमारा बौद्ध ग्रंथ है सूत पिटक और विनय पिटक, इसकी रचना हुई थी 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। कर्म संख्या 2 में है जो 383 ईसा पूर्व, यानी कि 100 साल के बाद, 100 साल के बाद जब हुआ हमारा 383 ईसा पूर्व में, तो ये जो सम्मेलन, जो बैठक जो हुई, संगीति जो हुई, वो हुआ हमारा वैशाली में। वैशाली आप सभी जान रहे हो, वैशाली के बारे में, महाजनपद के बारे में जब चर्चा किया था उसमें आप लोगों ने पढ़ा था, वैशाली में हुआ था। और इसके जो राजा थे वो थे कालाशोक। कालाशोक के बारे में भी मैंने जिक्र किया था। और अध्यक्ष के तौर पर इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो थे साबक मिर। इसमें हम लोग को पता चलेगा जो इसका मुख्य जो विशेषता थी वो ये था, महासांघिक और थेरवादी में विचारधारा का उत्पन्न होना शुरू हुआ था, जो एक विभाजन का भनक लगना यहाँ से शुरू हुआ था। ये दोनों विचारधारा में से में एक जो था वो परिवर्तन को सपोर्ट करता था और एक परिवर्तन को सपोर्ट नहीं करता था। इस तरह से कॉमन डिफरेंसेस देखने को मिलता है, लेकिन ये विभाजन ज़्यादा नहीं हुआ था। तीसरी संगीति का हम चर्चा करेंगे। तीसरा जो है वो है 251 BC। 251 BC में हुआ था। कहीं कहीं आपको 246 BC भी मिलता है। तो आप लोग इसका एक एवरेज डेट याद रख लो। 246 से 51 के बीच का जो डेट होगा, जैसे कि 50 हो गया, 46 हो गया, 51 हो गया, ये जो 3 डेट है इसमें से कोई भी एक रहेगा, आप उसमें मार दोगे, क्योंकि इतना सामने सामने कभी भी ऑप्शन नहीं देगा एग्जामिनेशन में। आप कंफर्म रख लो, देगा भी ऑप्शन तो ये सब ऑप्शन देगा, ये सब। तो इसके जगह में कोई भी आसपास का ही ऑप्शन देगा, तो आप उसको टिक कर लेना। इसका जो स्थान था वो था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का अभी का नाम हमारा पटना है। और इसके जो राजा थे वो थे सम्राट अशोक, यानी सम्राट अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति होता है हमारा। और कहाँ पर होता है? पाटलिपुत्र में। इसके जो अध्यक्ष थे, इस सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तिशा। तो इनके अध्यक्षता में इस सभा को संपन्न किया जाता है। इसमें जो मुख्य बातें क्या थी? तो मुख्य बातें ये थी कि अभिधम पिटक की रचना होगी। अभिधम पिटक, जैसे आप बौद्ध ग्रंथ के बारे में जब देखोगे तो उसका त्रिपिटक का चर्चा मिलेगा। प्रथम है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। तो ये जो 3 पिटक है, इन्हीं के आधार पर कैसे कैसे हुआ? पहला में सूत पिटक, विनय पिटक का निर्माण हुआ। दूसरा बौद्ध संगीति महासांघिक और थेरवादी विचारधारा का जिक्र मिलता है। और तीसरा में हमारा क्या था? अभिधम पिटक की रचना। 1 ईस्वी सन में हमारा चौथा बौद्ध संगीति होता है, जो हमारा होता है कुंडलवन के कश्मीर में। ये तीनों हमारा बिहार में था, सिर्फ एक हमारा ये बाहर हुआ।
और इसके जो राजा थे वो थे कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में ही इस सभा का आयोजन किया गया था और इसमें जो मुख्य बातें थी उसमें से अध्यक्ष दो देखे जाते हैं। तो एक थे वसुमित्र और दूसरे थे अश्वघोष। ये दोनों की अध्यक्षता में इस सभा को संपन्न किया गया और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात ये है कि इसी समय महायान और हीनयान में विभाजन हुआ। आपको नजर आ रहा होगा बौद्ध धर्म जो था हमारा वो महायान और हीनयान में विभाजन हो गया। तो ये था हमारा बौद्ध संगीति जिसको आप लोग को याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब गाइस यहाँ पर ध्यान देना, विभाजन हुआ हमारा कब? 1 ईस्वी सन में। 1 ईस्वी सन में विभाजन हुआ। अभी मैंने बताया महायान और हीनयान में। तीसरा जो हुआ था वो था वज्रयान। ये बाद का हुआ है, ये दोनों के बहुत बाद में हुआ था ये वज्रयान। तो वज्रयान को चर्चा करने से पहले हम लोग देख लेते हैं महायान और हीनयान। इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लो, जैसे महायान में क्या था, तो महायान को जो मानने वाले जो बौद्ध अनुयायी जो बने वो कैसे थे? तो वो परिवर्तन को स्वीकार करते थे, यानी कि बौद्ध धर्म में समय के अनुसार से वो परिवर्तन करना चाहते थे। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने चर्चा किया था धर्म और धम्म के बारे में पार्ट 1 में, उसमें आपको बताया था कि धर्म का परिवर्तन स्वरूप देखा जाता है, उसका स्वरूप कभी भी निश्चित नहीं होता, अस्थिर होता है, वो परिवर्तन होते जाता है। लेकिन धम्म का अस्थिर स्वरूप देखा जाता है क्योंकि उसका जो मीनिंग होता है वो सदाचार आचरण होता है। और इसलिए ये होता है महायान जो थे वो धर्म को लेकर चले, ये धर्म को लेकर चले, और हीनयान जो थे वो धम्म को लेकर चले, जिसमें से ये क्या कहते हैं कि परिवर्तन अस्वीकार है। ये मानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध एक महापुरुष थे, उनकी मूर्ति को पूजा नहीं करनी चाहिए, उनकी विचारधारा को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हमको प्रचार प्रसार करना चाहिए। लोगों के जीवन में जो दुख है उसको निजात पाने के लिए उसको तार्किक रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनका बताना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है वो हीनयान मानते हैं, जो धम्म मानते हैं। तथागत गौतम बुद्ध भी बोलते थे कि मुझे आत्मा परमात्मा पर विश्वास नहीं है और इसलिए वो कभी भी अपने आप को भगवान नहीं बोले। लेकिन विडंबना ये है कि जो व्यक्ति खुद भगवान नहीं बोला, ये महायान वाले उनको भगवान बना दिए। आप यहाँ देख रहे होंगे ये मूर्ति पूजक हैं, ये मूर्ति बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करना। मूर्ति के कौन सी कला में बनाते थे? तो गंधार कला में। और मथुरा कला में जैन मूर्तियां जो बनी वो स्पेशली जैन धर्म के लिए फिक्स हो गया, वो जैन धर्म के लिए स्पेशली फिक्स हो गया। तो आप लोग याद रखना, गंधार कला में हमारी ज़्यादातर मूर्तियां बनी जो बौद्ध धर्म में। वो कौन से? तो महायान के लोग उस तरह का बनाए। साथ में अभी मैंने बताया कि ये भगवान मानते थे, देवता मानते थे, जबकि बुद्ध इसके खिलाफ में थे और ये नहीं मानते, वो महापुरुष ही मानते थे, उनको मार्गदाता के रूप में मानते हीनयान के विचारधारा के लोग। अब गाइस यहाँ ध्यान देना, इसमें जो है बोधिसत्व की प्राप्ति के बात भी कही गई। बोधिसत्व का मतलब है कि जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है उसको मैं ट्रांसफर करते जाऊं। तो ये चीज़ें यहाँ पर भी है, इसमें भी है, इस चीज़ को भी मानते हैं। अब हीनयान के जो ज़्यादातर समर्थक जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो आपको नज़र आ रहा होगा श्रीलंका जैसा देश है, वर्मा है, थाईलैंड है और दक्षिण भारत, वो हीनयान को ही ज़्यादा समर्थन देते हैं। इसलिए श्रीलंका में, दक्षिण भारत में ये सब जो हैं वो हीनयान विचारधारा के ज़्यादा लोग आपको मिलेंगे। अब गाइस यहाँ ध्यान देना, ये जो तीसरा जो बना ये बाद में बना, जो पाल वंश, गुप्त वंश के समय में ये तीसरा विभाजन हुआ और ये सबसे बड़ा विघटन का कारण बना। बौद्ध धर्म का विघटन का कारण बना वज्रयान। अब इसमें क्या था भाई? तो आपको नजर आ रहा होगा ये जो थे, ये जो समर्थक लोग थे वो तंत्र मंत्र जादू टोना पर विश्वास करते थे अलग अलग। जिस 6ठी शताब्दी में जिस विडंबना के कारण तथागत गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का निर्माण किया, उसी विडंबना में फिर से यहाँ पर वज्रयान वाले उसको धकलना शुरू कर दिए। और हुआ क्या? वो तंत्र मंत्र जादू टोना में वो ज़्यादा से ज़्यादा लिप्त होने लगे, जिससे लोगों का विश्वास टूटना शुरू हो गया। एक तो यहाँ पर हुआ, एक विघटन का कारण ये था और दूसरा विघटन का कारण था पुष्यमित्र शुंग। जब मौर्य वंश के जब अंतिम शासक के बारे में जब मैं चर्चा करूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कितने बौद्ध स्तूपों को बर्बाद किया गया था, कैसे कैसे बौद्ध धर्म को यहाँ से खत्म किया गया। जो धर्म भारत में ही स्थापित हुआ उसी धर्म को भारत में आज किल्लत हो गया, मतलब ज़्यादा अनुयायी यहाँ पर नजर नहीं आते, जबकि विदेशों में यही धर्म पूरा एशिया में पूरा ज़्यादा मात्रा में फैला। तो फ्रेंड, जो वज्रयान का जो फलना फूलना था वो ज़्यादातर हमारा हुआ बिहार और बंगाल के क्षेत्र में, और इसमें जो होता था जादू टोना का शिक्षा दी जाती थी। और इसके जो समर्थक राजा थे धर्मपाल, उनके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था, जिसमें मुख्यतः इसी वज्रयान की शिक्षा दी जाती थी।
अब अगर हम लोग आगे चर्चा करें तो आगे चर्चा में एक मिलेगा नोट्स मैंने लिख रखा है, जिसमें बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो हम लोग चर्चा करते हैं कि ऐतिहासिक स्थल है, आप कभी समय मिले तो आप उसको जरूर विजिट करो। तो वो जो था उसका स्थापना हमारा कौन किए थे, कुमार गुप्त के द्वारा हुआ था, और इसमें जो शिक्षा दी जाती थी वो महायान की शिक्षा दी जाती थी। अब गाइस हम लोग चर्चा करते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। तो बौद्ध साहित्य जो रचना हुई वो पाली भाषा में हुआ, और पाली भाषा में जो बौद्ध साहित्य का जो निर्माण हुआ उसमें जो सबसे जो मुख्य वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक करने का मतलब है 3 पुस्तकों का संग्रह, 3 पुस्तक। अब 3 पुस्तक कौन कौन से थे, तो वो धार्मिक जो ग्रंथ है त्रिपिटक। पहला जो पिटक है वो है हमारा सुत्त पिटक, आपको नजर आ रहा होगा सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक में आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा उसमें तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा जितने भी उपदेश दिए गए उसका ये वर्णन करता है सुत्त पिटक में। दूसरा है आपके बीच में विनय पिटक। तो विनय पिटक में क्या करता है, तो इसमें बताता है कि संघ के नियम क्या है, संघ में आप कैसे आप जा सकते हो, बौद्ध का जो संघ है आप उसमें कैसे शामिल हो सकते हो, उसके क्या क्या नियम है, आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखनी है, वो सब चीज़ें यहाँ पर बताई जाती है। उसके बाद है गाइस तीसरा जो है वो है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में क्या है, तो बुद्ध के दार्शनिक विचारधारा, यानी बुद्ध जो साइंटिफिक दृष्टिकोण से जो तर्क देकर अपनी बातों को प्रूव किए उसके बारे में हमारा जो चर्चा मिलता है वो अभिधम पिटक में, जो सम्राट अशोक के समय में निर्माण किया गया था। एक और है जातक कथा। ये जातक कथा के बारे में भी बहुत ज़्यादा चर्चा मिलेगी। अब इसमें क्या है, तो तथागत गौतम बुद्ध के जन्म से पहले का भी कुछ वर्णन मिलता है इसमें। कि तथागत गौतम बुद्ध के जन्म से पहले भी बहुत सारे बुद्ध के जैसे विचारधारा वाले लोग थे जिन्होंने लगातार कार्य किए, और बुद्ध के बारे में बताते हैं जन्म के पूर्व भी उनका क्या क्या प्रभाव था। परंतु इसका जो साक्ष्य जो मिलना था वो नहीं मिलने के कारण आज हम लोग इसको ज़्यादा इतिहास में चर्चा नहीं करते, सिर्फ हम लोग चर्चा करते हैं जातक कथा के बारे में, क्योंकि एक साहित्य है और इसलिए हम लोग साहित्य को लेकर चलते हैं कि इसके बारे में वर्णन मिलता है। मिलिंद पनो, एक है मिलिंद पनो। इसमें क्या होता है ना, एक यूनानी शासक जो थे जिनका नाम था मिनांडर। कौन थे, मिलिंद, जिनका नाम था मिनांडर। मिनांडर और नागसेन, नागसेन जो थे वो बौद्ध भिक्षु थे। ये दोनों के बीच में बहस होती है, और बहस होने के दरमियान में नागसेन उनको तार्किक रूप से इतने सटीक आंसर उनको उनके हर सवालों का जवाब देते हैं, तो वो भी बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। यानी मिनांडर भी बाद में, मिलिंद जो थे वो भी बाद में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। ये दोनों के बहस के बारे में, इन दोनों की चर्चा के बारे में इसमें मिलता है, मिलिंद पन्हों में चर्चा मिलता है। अब गाइस यहाँ ध्यान देना, एक है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय के बारे में तो मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। 16 महाजनपदों का चर्चा जो मिलता है हमारा अंगुत्तर निकाय में। उसके बाद है दीपवंश और महावंश, ये श्रीलंका में लिखा गया साहित्य है। उसमें ये चर्चा मिलता है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों का हत्या किस तरह से किया और किस तरह से अपने शासन को अपने हाथ में लिया। जो चौथा सम्मेलन होता है उनके जो अध्यक्ष थे अश्वघोष, उनके द्वारा 3 किताब लिखे गए। कौन कौन सा, पहला क्या था, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। ये तीनों किताब अश्वघोष के द्वारा में लिखे गए। अब डियर फ्रेंड्स आप लोग यहाँ ध्यान देना, जो हमारा सबसे लेटेस्ट जो एक पुस्तक है जिसको बाबा साहब बहुत सारे किताब को पढ़कर एनालिसिस करके जो लिखने का जो प्रयास किए वो है हमारा बुद्धा एंड हिज धम्मा, यानी बुद्ध और उनका धर्म। अब गाइस यहाँ ध्यान देना, प्रतीक चिन्ह, ये प्रतीक चिन्ह के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। बौद्ध धर्म में जो तथागत गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में जो दिखाया जाता है उसका प्रतीक चिन्ह है कमल या सांड, यानी कमल का फूल से या सांड के प्रतीक से दिखाया जाता है जन्म के बारे में। दूसरा है गृह त्याग, जिसको हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, उसको क्या दिखाया गया, गृह त्याग जो 29 वर्ष के आयु में करते हैं उसको दिखाया गया घोड़े से सैन, यानी घोड़े से वो गृह त्याग दिए तो घोड़े से सैन उनको दिखाया गया। तीसरा जो है हमारा वो है ज्ञान, जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती तथागत गौतम बुद्ध को तो उसको उसका जो सिंबल जो बनाया गया वो बनाया गया पीपल का वृक्ष, यानी पीपल का वृक्ष जहाँ बना हुआ रहेगा उसमें ये प्रतीक है कि तथागत गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हुआ था, इसलिए पीपल का वृक्ष। अब चौथा जो है वो है निर्वाण, तो निर्वाण का जो है वो पद चिन्ह से, यानी कि तथागत गौतम बुद्ध का जो पद चिन्ह था उनका पाँव का जो निशान है उनको रखा जाता है निर्वाण में, कि इनका निर्वाण का ये प्रतीक चिन्ह है। अब गाइस यहाँ ध्यान देना, एक है उपदेश धम्म चक्र से, चैत्य स्तूप और विहार मठ। चैत्य का मतलब जो होता है वो है पूजा स्थल, जहाँ बौद्धिस्टों के द्वारा पूजा किया जाता है।
उसको चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं, चैत्य स्थल कहते हैं। उसके बाद है स्तूप। स्तूप का सिंबल तो आप सभी जानते होंगे, जो इस तरह का रहता है सिंबल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्तूप बोलते हैं। इसमें ये माना जाता है कि यहाँ पर जो है तथागत गौतम बुद्ध के जो अवशेष हैं या फिर किसी बौद्ध भिक्षु, जो बड़े बड़े बौद्ध भिक्षु होते हैं, उनके मृत्यु के बाद जो उनके कुछ अवशेष होते हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है। तो स्तूप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बिहार मठ का मतलब है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु लोग जहाँ निवास करते तो उसको बिहार मठ कहा जाता था। तो ये जो चीज़ें थी वो आप लोगों के बीच में चर्चा करना जरूरी था, इसलिए आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आई होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, थैंक यू गाइस।